नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत मिश्रा और आप देख रहे हैं एबी न्यूज़ इंडिया। अब उत्तर प्रदेश में चुनावी घमासान छिड़ चुका है। लगातार दल प्रत्याशी चुनने के लिए मशक्कत कर रहे हैं, तो प्रत्याशियों को जनता के बीच में रिपोर्ट कार्ड रखना है। ऐसे में फ़िलहाल हम हैं किदवई नगर विधानसभा में। किदवई नगर विधानसभा के बारे में संक्षेप में बता दें, यहाँ पर 2012 में अजय कपूर कांग्रेस के जो बड़े नेता माने जाते हैं वो विधायक थे। 2017 में जब मोदी के लहर पर सवार थी भाजपा, तो यहाँ से विधायक बने महेश त्रिवेदी। आज हम महेश त्रिवेदी के साथ हैं और उनसे जानेंगे कि उन्होंने अपने कार्यकाल में क्या किया, साथ ही तमाम अन्य बातें जानेंगे। विधायक जी, पहले तो आपका बहुत स्वागत। धन्यवाद आपको। ये बताइए कि अब भाजपा जो है, ये इसमें तो जो प्रत्याशी थे या जो नेता थे वो आने वाले माने जाते थे, लेकिन अब भाजपा में भगदड़ मच चुकी है, क्या कारण है? ऐसा है, आप लोग मीडिया देख रहे, चौथा स्तंभ कहा गया है, और आप लोग ऐसा बउआ बन के बात करते हो जैसे लगता है बिल्कुल अननोन हो, कुछ जानते ही नहीं हो। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र के लिए काम करने के लिए आई है, ठीक है ना। और जो व्यापार करने वाले हैं, जो राजनीति को धंधा मानने वाले लोग हैं, वो भयभीत होकर जा रहे इधर उधर। जो सेवा करने वाले लोग हैं वो तटस्थ रहेंगे। जो राष्ट्र हित में काम करने वाले, जो राजनीति को एक व्यापार बना रखा है, वो भयभीत होकर जा रहे हैं। पता नहीं हमारे साथ क्या होगा, टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जनता हमको पसंद करेगी कि नहीं पसंद करेगी। और जो सेवा भाव लेकर चल रहे हैं वो आज भी भाजपा के हैं, भाजपा में रहेंगे। आपने शुरुआत में ही हम पर आरोप लगा दिए, लेकिन हम स्वामी प्रसाद मौर्य का जिक्र करेंगे। यदि वो व्यावसायिक थे तो वो भाजपा में आए क्यों? और यदि उनका टिकट कटना था, मंत्री थे, तो क्या उनसे क्या चूक हो गई जो उन्होंने पार्टी छोड़ दी? ऐसा है, ये जिनका आप नाम ले रहे हैं इनको मैं जानता हूँ। ये कितना पवित्र आत्मा है, कितना काम करने वाले लोग हैं, ये पूरे प्रदेश की जनता जानती है। अगर जांच करा ली जाए आय से अधिक जांचों में, तो पूरे जीवन जेल काटने का काम करेंगे। 101% कोई रोक नहीं सकता है। तो समीक्षा कर्मों का होना चाहिए ना। कौन आया यहाँ, तो जो भी आएगा उसको सही दिशा में चलने का काम किया जाएगा। अब जो नहीं सही दिशा में चलना चाहता है वही जो छोड़ के जाना चाहता है, इतना आपके हिसाब से यानी कि ये वो लोग हैं जिनकी हार निश्चित थी, अब वो चूंकि जान गए हैं तो इसलिए वो छोड़ रहे हैं पार्टी। हमारे हिसाब से तो इनकी चर्चा ही नहीं होना चाहिए। आप बार बार इसकी चर्चा करके क्यों इनको हाईलाइट कर रहे हैं? बिल्कुल चर्चा नहीं होना चाहिए। हमारे पास मौर्य जी जैसे लोग भी हैं जो पार्टी के हित में ही पूरा जीवन दे रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे। अच्छा, ये बताइए कि अब चूंकि चुनाव आ चुका है, आप किदवई नगर से विधायक रहे हैं, आपने अपने क्षेत्र में बीते 5 वर्षों में ऐसा क्या कार्य किया है जिससे आपको लगता है कि इस बार फिर से आप यहाँ से, एक तो आपको टिकट मिलेगी और दूसरा ये कि आप यहाँ से फिर से विधायक बनेंगे? हमको केवल एक ही समीक्षा करते, पूरे कार्यकाल में हमने पाप किया है कि नहीं, तो हमको कोई पाप नज़र नहीं आता है कि कहीं पे हमने किसी की जगह को कब्जा कराया हो, कहीं मकान में कब्जा कराया हो, कहीं कोई गंदगी करने का काम किया है। हमारे पहले जो 15 साल यहाँ काम करते रहे, उनकी अगर जांच करा लिया जाए तो जेल में ही उनका पैर रहेगा, कहीं नीचे नहीं रहेगा। और दूसरा बात यह है कि यहाँ पे दक्षिण में हॉस्पिटल की बहुत बड़ी मांग थी, वो हमने आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे करके यहाँ पर दिया है। और कई ऐसी पुलियाँ थी जो बहुत सक्रिय हुआ करती थी, पब्लिक परेशान रहता, तो उसका चौड़ीकरण करने का काम किया, एक पुल बनाने का काम किया, रोड बनाने का काम किया, बिजली देने का काम किया, पानी देने का काम किया, जन जन को न्याय देने का काम किया। कोई पाप नहीं खड़ा हो पाया मेरे कार्यकाल का, इसलिए आत्मबल महेश त्रिवेदी का मजबूत है, मजबूत रहेगा। ये मृत्युलोक है, इस मृत्युलोक में कर्मों के आधार पर हृदय प्लस और माइनस होगा, और जिसका कर्म अच्छा होगा उसका प्लस होगा, और जिसका कर्म खराब होगा उसका माइनस होगा। अच्छा, ये अभी हम चूँकि आपकी विधानसभा में पड़ताल कर रहे थे, तो तमाम लोगों ने, एक वर्ग ऐसा भी था, उन्होंने कहा कि विधायक जी पोस्टर बैनर में तो नज़र आते हैं लेकिन हमको दिखे नहीं वो। आप पर ये आरोप लगते हैं। वो कहते हैं यदि उनके आरोप गलत हैं तो आप उनको किस तरीके से कहेंगे? क्या ये आप गलत क्वेश्चन कर रहे हैं। अब जो निकले हैं वो 4.5 साल तक पोस्टर बैनर में दिखे। महेश त्रिवेदी परमानेंट रोडों में घूमते रहे, परमानेंट लोगों के यहाँ जाते रहे। ये तो वक्त बताएगा, समय बताएगा और जनता का निर्णय बताएगा। यानी आप मानते हैं कि आपने अपने कार्यकाल में ऐसे काम किए हैं जो एक बार फिर से आपको विधायक बनाने के लिए अच्छे साबित होंगे, सफल होंगे?
ये तो नारायण तय करेगा, और जनता भी नारायण के रूप में होता है, अहंकार में नहीं कहेंगे। मैं अपने को सबसे कमज़ोर मान के चलता हूँ। लेकिन समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाजपा में लोग इसलिए भगदड़ मची है क्योंकि वो जान गए हैं कि अब भाजपा में सरकार में तो आना नहीं है, योगी काल जो है वो ख़त्म हो चुका, क्योंकि इनकी तानाशाही से जनता भी आजी जा चुकी थी और नेता भी आजी जा चुके थे। देखिए ऐसा है, वो एक तो संत के रूप में है और दूसरा ईमानदार व्यक्तित्व है। और ईमानदार जो व्यक्तित्व होता है वो तानाशाहों के खिलाफ रहता है और पाप को नहीं बढ़ने देता है। उसी का अंश हम भी हो सकते हैं। तो इसलिए हमसे वही आत्माएं भयभीत होंगी, नाराज होंगी जो ताकत का दुरुपयोग करने वाले लोग हैं, और जो ताकत का सही दिशा में चलने वाले लोग हैं, और जो सबके प्रति परिवार भाव रखते हैं, वो आत्माएं सब हमसे भी प्रसन्न होंगी, आदरणीय योगी जी से भी प्रसन्न होंगी। तो इस बार आप क्या मान के चल रहे हैं, कितनी पार्टी की सीट आएंगी इस बार? क्या पिछला रिकॉर्ड तोड़ा जाएगा या पिछली बार से कुछ कम रहेगा? पिछला रिकॉर्ड टूटेगा, आप देखते जाइए। अगली बार भी तो सब चोर चोर मौसेरे भाई एक हुए थे, कहाँ कुछ कर पाए थे। अब कोई दिक्कत नहीं है, ये आम जनता तय करेगी और गरीब जनता तय करेगी किसको हमें बैठाना है कहाँ पर। अच्छा, आपके कंपटीशन में यहाँ पे कांग्रेस के अजय कपूर हैं। अजय कपूर को बड़ा नेता माना जाता है, तो इस बार उनसे टफ फाइट की उम्मीद है कि या इस बार भी आप फिर से कॉन्फिडेंस से जवाब देंगे? ऐसा है, देखिए कौन बड़ा नेता है कौन छोटा नेता ये वक्त बताता है और ये जनता बताएगी। इसलिए हम अपने मुंह से अपनी बात कहें तो ये अहंकार होगा। इसलिए हम अपने को सबसे दीनहीन मान के चलते हैं कि जनता हमसे भय न खाए और दिल से जुड़े। और कलयुग में वही व्यक्ति ताकतवर हो जाए जो दिलों में राज करता है। भय से कोई अपने को नहीं अपना बना सकता है। अच्छा, आपसे एक सवाल फिर से उसी में, जो दल बदल का आजकल चल रहा है लगातार पार्टी, क्योंकि भाजपा भी जोड़ रही है और भाजपा से लोग निकल भी रहे हैं। आप भी चूंकि बसपा सरकार में मंत्री रहे हैं तो जी, निर्दलीय, लेकिन थी उस समय सरकार बसपा की थी। मुलायम सिंह की सरकार, आप भी मंत्री उस दौरान रहे हैं, तो आप ये मानते हैं कि जो दल बदल है ये कहीं ना कहीं नेताओं की जो छवि है उसको उजागर करने का काम करता है? दल बदल वही लोग करते हैं जिनको अपने आत्मबल पे, अपने कर्मों पे विश्वास नहीं होता है, और जो राजनीति को धंधा करके चलने वाले लोग हैं वो दल बदल करते हैं। 14 साल हमारा भी पार्टी से बनवास रहा। मैं यूथ विंग का अध्यक्ष भी रहा, संघ का समसेवक रहा। आदरणीय रज्जू भैया से भी हमारा सीधे स्नेह था, उनका भी हमको सानिध्य मिलता था, जो हमारे राष्ट्र के भारतवर्ष को देख रहे थे संघ की दृष्टि से, संघ चालक जी, आदरणीय संघ चालक जी को। और मैं महामंत्री भी था भाजपा का, तो हमारे यहाँ समझौते में सीट चली गई, हमारा नाम चला। बगल के ज़िले से कालपी, हमारे जो प्रांत प्रचारक जी नवल जी थे, उन्होंने हमारा नाम चलाया। दिल्ली में जाके कुछ डिस्टर्ब हुआ था, उस समय मैं महामंत्री था पार्टी का। फिर संघ और बीजेपी और सब लोगों ने लग के हमको चुनाव निर्दलीय लड़ा दिया था, तो उसमें हम निर्दलीय विधायक हो गए थे। और उसमें फिर हमने एक एमएलसी भी बना के दिया पार्टी को। राम नरेश अग्निहोत्री जो इस समय कैबिनेट मंत्री हैं, वो हमारी कलम से ही एमएलसी हुए थे। मुलायम सिंह, अजीत सिंह ने एक संयुक्त रूप से एक प्रत्याशी खड़ा किया था। हमसे बोले आप प्रस्तावक हो जाइएगा। हमने कहा इन लोगों के चक्कर में मुझे नहीं पड़ना है जिनका कोई चरित्र नहीं, हम प्रस्तावक नहीं हुए। इन्होंने हमारा फर्जी नाम, 10 प्रस्तावक होते हैं विधायक में, फर्जी नाम दे दिया, साइन भी फर्जी कर दिया। उसमें हमने नाम अपना वापस ले लिया, तो निर्विरोध एमएलसी बनाया था राम नरेश अग्निहोत्री को। तो पार्टी हित में तो हम काम कर ही रहे थे बराबर। और जब भी हम मंत्री रहे निर्दलीय के समय, और वैसे भी रहे, एक बार मैं बसपा में भी रह के आया हूँ डेरापुर से, जहाँ कभी बसपा जीता नहीं, हमेशा चौथा नंबर में रहता था, लेकिन हम लोगों की अपनी गुडविल में वहाँ पर हम लोग जीत कर आए। तो संघ और बीजेपी के ही लोग हमारे संपर्क में रहे, और फिर हम अपने परिवार में आए, पवित्रता के धारण करके काम कर रहे और करते रहेंगे। यही सवाल है कि बसपा वाले ही छोड़ रहे हैं इस समय भाजपा? तो बसपा वाले छोड़ रहे, जो कैडर के लोग हैं, आप भगवती सागर ले लीजिए, स्वामी प्रसाद मौर्य ले लीजिए, सब कैडर के लोग हैं, पहले से ही बसपा से उपज हुए, अब फिर वो अपना इधर उधर जा रहे थे। ये अपना अपना चरित्र है, क्या कर सकते हैं। तो
ये थे हमारे साथ में किदवई नगर के विधायक महेश त्रिवेदी, जिन्होंने कहा कि उनके कार्यकाल की सबसे बड़ी खासियत ये है कि उन्होंने पाप नहीं किया। नेता हैं, नेताओं के अपने बयान होते हैं। हम फिर मिलेंगे किसी खास व्यक्ति के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। नमस्कार।